हेलो प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको डिटर्मिनेंट की हिस्ट्री के बारे में बताया था, उसके इतिहास के बारे में बताया था कि डिटर्मिनेंट का 10th क्लास से क्या कनेक्शन है और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वही आगे जाके डिटर्मिनेंट बना। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, पूरा A to Z एक्सप्लेन करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? डिटर्मिनेंट। बच्चों एक बहुत ही वेरी मोस्ट IMP नोट लिख लीजिए, बहुत IMP नोट है। आप इसको 500 रुपीज़ का नोट भी बोल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत ही 500 रुपये, बहुत लॉकडाउन चल रहा है तो पैसे की वैल्यू तो आपको पता ही होगी। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। तो नोट क्या है? डिटर्मिनेंट लिखते चलिए। डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड, डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड, determinant can be calculated only and only square matrix। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनना कि जो डिटर्मिनेंट है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होता है, उसका ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान में रख लो बात कि जब भी आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करो तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलना चाहिए। मतलब जब भी आप डिटरमिनेंट देखोगे तो उसमें रो और कॉलम इक्वली होना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो डिटरमिनेंट होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और बच्चों हमें केवल 3 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ना है, मतलब 3 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ही निकालना है। इसके अलावा और कोई कोर्स में नहीं है, आगे कॉलेज में भी नहीं है। मतलब आपको केवल 3 टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। बच्चों इसका मतलब है आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एक रो और एक कॉलम हो। अभी मैट्रिक्स की बात चल रही है। ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एक रो एक कॉलम हो। तो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कैपिटल ए से, और मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। और हमें एक रो बनानी है, एक कॉलम बनाना है। तो बच्चों एक रो एक कॉलम बनाना है तो एक ही एलिमेंट आएगा, तो लिख दो A11। ठीक है बच्चों, तो ये था स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो बच्चों बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। तो जल्दी बताओ ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा? 2 रो 2 कॉलम, A11, A12, A21, A22। और लास्ट बस हमें 3 ही पढ़ना है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो बच्चों हमें ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर क्या हो? 3 हो। तो बना लीजिए, अगर दिख रहा है तो लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा? 3 रो 3 कॉलम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों बस हमें डिटर्मिनेंट में ये 3 ही पढ़ना है। इसमें से ये तो बहुत ही मीनिंगलेस है, ये तो सिंपल है। मेनली आपको ये 2 पढ़ना है, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3। ये तो इजी है। अब हमें इन तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैट्रिक्स का स्क्वायर ब्रैकेट होता है और मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं या फिर डेल से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं या फिर डेल से डिनोट करते हैं। आप दोनों में से कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम D यूज़ करते हैं, डेल यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात। और मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता है। डिटर्मिनेंट के लिए 2 वर्टिकल लाइन होती है।
इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते, इसको हम डिटर्मिनेंट पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट। आया समझ में? तो बच्चों मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को हम वर्टिकल लाइन्स लिखते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर ये मैट्रिक्स A11 है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे? इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे ए के आगे डंडे लगा दो, ए के राइट साइड डंडे लगा दो, वर्टिकल लगा दो। तो अगर आपको ए का डिटरमिनेंट लिखना है तो इसके आगे डंडे लगा दो, वर्टिकल लाइन बना दो, तो क्या आएगा? इक्वल टू, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट A11। बच्चों ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है। और इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल A11। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई तो होना नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होना नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? A11। आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -5। तो बच्चों बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट होगा तो डंडे लगा दो, राइट साइड डंडे लगा दो, और इधर भी लगा दो तो -5। तो ये मॉडुलस नहीं है। बहुत बच्चे बोलते हैं सब मॉडुलस है, मॉडुलस के बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, आप ही तो बताते हो। बच्चों ये मॉडुलस नहीं, ये डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता कि बाहर निकल के प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो A11 का आंसर A11, तो इसका आंसर क्या होगा? -5। आया बच्चों समझ में? तो ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। बच्चों मैं रफ कर लेता हूँ। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डंडे लगा दो राइट साइड, इसके राइट साइड वर्टिकल लाइन लगा दो। अगर आप वर्टिकल लाइन लगा दोगे तो हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं? डिटरमिनेंट। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं? डिटरमिनेंट। और यहाँ भी जो मैट्रिक्स है ये हटा दो और 2 डंडे लगा दो। तो बताओ क्या आएगा? A11, A12, A21, A22। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कैसे एक्सपांड करते हैं वो देखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी आपको टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना हो तो एक लाइन याद कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करना है लेफ्ट टॉप से। बच्चों कभी भी आपको 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट टॉप से। लेफ्ट टॉप, तो बताइए लेफ्ट टॉप कौन है? A11। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस लगाना है। जी हाँ बच्चों, बीच में क्या लगाना है? माइनस। ये माइनस मन में रख लो। तो बच्चों क्या आएगा आंसर? आ रहा है समझ में? तो क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा A11, A22 माइनस A21, A12। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आओ बच्चों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं मैट्रिक्स से बना रहा हूँ, डायरेक्ट डिटरमिनेंट ही बना रहा हूँ। ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालना है 1 2 3 4। बताइए आंसर क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 4, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6। ठीक है, अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले cos का मल्टीप्लाई cos से होगा, तो क्या आएगा बच्चों? cos का मल्टीप्लाई cos से हुआ तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले का माइनस। ये फॉर्मूले का माइनस मन से लिखना है, और ये माइनस और आएगा। तो बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस, और साइन का इंटू साइन से करो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ गया? 1। चलिए बच्चों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है 1 ओमेगा माइनस 1 ओमेगा। चलिए बच्चों ये एग्जाम्पल करते हैं 1 ओमेगा माइनस 1 ओमेगा। करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करा 1 का इंटू ओमेगा से ओमेगा
हाँ बच्चों, इसको ओमेगा रेट करते हैं, इसको क्या रेट करते हैं, ओमेगा। तो 1 का इंटू ओमेगा से करा तो ओमेगा फॉर्मूले का माइनस, और -1 का ओमेगा से इंटू करा तो माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आ गया आंसर 2 ओमेगा। ठीक है बच्चों, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए किताब पर करते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही मन से ले लिए। अब हम बुक के क्वेश्चंस करते हैं। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, डिटरमिनेंट a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d c माइनस आयोटा d a माइनस आयोटा b। चलिए बच्चों, इसको कैलकुलेट करके बताओ। तो बताओ बच्चों, अगर आपने इसको कैलकुलेट करा तो, और एक और चीज़ थोड़ा अच्छे से लिखना हो तो बता दूँ, पहले इस डिटरमिनेंट को नाम दे देना डेल, या डी भी दे सकते हैं, डी या डेल में से कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसको डेल दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो बोलो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, फॉर्मूले का माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो c माइनस आई डी सी प्लस आई डी, ये फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर, क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बच्चों ये भी फॉर्मूला है c माइनस डी सी प्लस डी, तो क्या होगा सी स्क्वेयर, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। तो बताओ c माइनस डी सी प्लस डी क्या होगा, सी स्क्वेयर माइनस आई डी का स्क्वेयर, तो यह आएगा ए स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा सी स्क्वेयर माइनस माइनस आई स्क्वेयर डी स्क्वेयर। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, आई स्क्वेयर होता है -1, आई का स्क्वेयर क्या होता है बच्चों, -1, तो ये आई स्क्वेयर पुट कर दो तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वेयर, आई स्क्वेयर कितना होता है -1, तो ये -1 और बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वेयर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस बचेगा बी स्क्वेयर, और ये माइनस यहाँ ब्रैकेट चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वेयर, ये होगा आई स्क्वेयर -1, तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वेयर, माइनस का इंटू कर दो तो फाइनल से आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। आया बच्चों समझ में? पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 5, डिटरमिनेंट साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। चलिए बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं। बच्चों इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो सबकी वैल्यूज़ पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एक और तरीका है कि इसको आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं, इसको नाम दे दो डेल, अपन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से करेंगे। तो बच्चों इसका इंटू इससे करा तो क्या आएगा, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, और इसका इंटू इससे करा तो आएगा कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब बच्चों ये फॉर्मूला है, शायद आपको पता होगा फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो बच्चों क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बच्चों क्या आएगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। अब इसमें ए कौन है 30 डिग्री, बी कौन है 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 90 और साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6।
अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इफ़ डिटरमिनेंट, एक बात ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान से देख लो। एग्ज़ाम में अगर ऐसे दो डंडे आए तो वो डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैट्रिक्स कभी कैलकुलेट नहीं होता, मैट्रिक्स तो केवल अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स में ही आता है। कभी भी आपने मैट्रिक्स का आंसर देखा होगा तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है, लेकिन डिटरमिनेंट का आंसर एक वैल्यू आता है। कभी भी आप डिटरमिनेंट के चैप्टर में डिटरमिनेंट का सवाल करो तो डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा एक यूनिक वैल्यू, एक नंबर आता है। तो डिटरमिनेंट हमेशा एक वैल्यू आता है, डिटरमिनेंट का आंसर एक वैल्यू आता है। मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आता है, क्योंकि मैट्रिक्स केवल नंबरों को अरेंज करता है रो और कॉलम में। तो ध्यान रखना, अगर दो वर्टिकल डंडे आए तो वो डिटरमिनेंट हुआ, और डिटरमिनेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और कभी मैट्रिक्स आया तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मैट्रिक्स कभी भी कैलकुलेट नहीं होता, डिटरमिनेंट होता है। और एक और चीज़, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट होता है कि कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते। सपोज ये मैट्रिक्स है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या होगा, 1 2 3 4। अब आप देखिए, ये अभी मैट्रिक्स बना हुआ था तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने इसका डिटरमिनेंट बनाया अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 का इंटू 4 से 4, 3 का इंटू से 6। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वर्टिकल डंडे है, मतलब डिटरमिनेंट है। तो क्या आएगा, 2x + 5 3, 5x + 2 9 = 0, फाइंड x। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में =0 है और x की वैल्यू निकालना है। तो करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करो। तो बताओ डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, 2 ऑर्डर वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस लगा दो। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x + 5 का 9 से इंटू करो, या 9 का इंटू 2x + 5 से करो, 9 × 2x + 5, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और इसका इंटू करो तो 3 × 5x + 2 = 0। ठीक है बच्चों, अब 9 का मल्टीप्लाई करो तो आया 18x, आया 45, -3 का इंटू करो, माइनस का 15x, माइनस का 6। 18x में से 15x गए 3x, 45 में से 6 गया 39, तो 3x = -39, तो x आ गया बच्चों -13। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लिखते चले या स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत बच्चे लिख नहीं पाते हैं तो वो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, बाद में लिख लो, समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालना है। करते हैं, तो सबसे पहले इसको एक नाम दे दो, लेट डेल। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे दो लेट डेल। तो कैसे इंटू करते हैं, ये वाला इंटू पहले करते हैं, फिर ये वाला इंटू करते हैं, और बीच में माइनस साइन क्या लगाते हैं, बीच में माइनस साइन, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस साइन। इसका इंटू इससे करो तो x² - x + 1 इंटू x + 1, फॉर्मूले का माइनस, और इसका इंटू से करो x + 1 x - 1। अब इंटू करो x² का, इन दोनों से इंटू करो, x³ + x², इसका इंटू करो, -x² - x, 1 का इंटू करो, x + 1, फॉर्मूले का माइनस है, ब्रैकेट लगा दो। गलती यहाँ होती है, आप माइनस साइन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब भी माइनस साइन आए ब्रैकेट लगा दो। अब ये घुस नहीं सकता अंदर। जी हाँ बच्चों, दरवाज़ा बंद कर दो। अब a + b, a - b लगा दो, a + b, a - b, a + b, a - b, a² - b²। यहाँ कुछ कट रहा है, x कट रहा है,
एक्स स्क्वायर भी कट रहा है, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ माइनस का इंटू करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो आगे आंसर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चेक कर लेता हूँ आंसर। जी हाँ बच्चों, सही आंसर है। ठीक है, एक्स क्यूब। चलो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 2x 5 8x इक्वल टू 6 माइनस 2 7 3 राइट द वैल्यू ऑफ x। बच्चों 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो ये 100% आना है। जब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स की, ये डेफिनेटली 1 मार्क्स का आता है। अभी लिख लो, अभी लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे लिख लो, लेकिन 1 नंबर का ही आता है, लेकिन 1 मार्क्स का ही आता है। लेकिन 1 मार्क्स भी बच्चों बहुत होते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स के तो शायद ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। जब मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा यही आता है। चलो करते, तो इसका आंसर करते, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बहुत बच्चे गलती ये करते हैं, वो उसको मैट्रिक्स समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की मेथड लगाते हैं। मैट्रिक्स की मेथड क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर लो। तो बच्चा क्या करता है, 2x को किससे कंपेयर करता है? 6 से, और x का आंसर 3, आगे आंसर। बच्चों ये गलत है, ये गलत है, ये तरीका गलत है। ये तरीका जब कर सकते हैं जब आप मैट्रिक्स कर रहे हो। ये मैट्रिक्स नहीं है। कहाँ लिखा मैट्रिक्स है? बताओ कहाँ लिखा? 2 वर्टिकल डंडे आ रहे ना, जब 2 वर्टिकल लाइन आती है तो वो डिटरमिनेंट होता है। तो ये तरीका गलत है, ऐसा गलती मत करना। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, तो इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर, फॉर्मूले का माइनस 8 इंटू 5 40। अब इधर इंटू करो, 6 इंटू 3 18, फॉर्मूले का माइनस, और इसका इंटू करो 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, तो हो गया प्लस 14। तो आया 2x स्क्वेयर, इन दोनों को प्लस करो, 18 प्लस 14 32, और माइनस 40 उधर गया प्लस 40। तो बच्चों यहाँ पर आएगा, दोनों को प्लस करो तो आएगा 72। तो एक्स स्क्वायर आया 36, तो x की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 6। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को समझेंगे। उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1 मार्क्स का आता है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड डिटरमिनेंट x प्लस 3 माइनस 2 माइनस का 3x 2x इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चों, करते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से बताओ, x नेचुरल नंबर है, ठीक है, देखते हैं। और इसका आंसर, इसका इक्वल टू में 8 दिया है। तो बताओ पहली स्टेप क्या है? इस डिटरमिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो बताओ, इसका इंटू इससे करा, x का इंटू 2x से करा, 2x स्क्वेयर, 3 का इंटू 2x से करा, 6x, फॉर्मूले का माइनस है ना, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस तो यहीं कट जाएंगे, माइनस इधर भी है इधर भी है, तो दोनों कट गए। और 3x इंटू 2 6x इक्वल टू क्या आएगा? 8। तो बच्चों ये टर्म कैंसिल, तो 2x स्क्वेयर इक्वल टू 8, x स्क्वेयर इक्वल टू 4। तो x का आंसर आया प्लस माइनस 2। लेकिन बच्चों यहाँ पर अपने को गिवन दिया है, गिवन दिया एज या सिंस लिख सकते हो, एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताओ माइनस का 2 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, तो आप कौन सा आंसर लेंगे? देयरफॉर x इक्वल टू 2। माइनस का 2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए वो आंसर नहीं लेंगे। तो बच्चों आया आपको समझ में? तो यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 देखा।
बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 के तो आते ही नहीं सवाल, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के आते हैं, लेकिन वो 1 मार्क्स के आते हैं। आएगा जरूर, 1 मार्क्स का जरूर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का। और ये तो बहुत IMP है, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बनेगा। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों।